नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज अड्डा पीड़ित शाना सिंह नवादा जी। हम उनके आज कुछ विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार। आप रैली निकाली थी जी। उस रैली में किस तरीके का? दरअसल बाइक रैली निकालने का हमारा मेन उद्देश्य था भारत सरकार के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हर गरीब अमीर मजदूर किसान भाई के लिए योजनाएं लागू की गई थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग का हो, उनको जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था। आज भी है और आगे भी रहेगा। रहा सवाल बाइक रैली में मैंने सिर्फ फेसबुक पे डाला था और उसमें मुझे लगा कि बाइक रैली का उद्देश्य जो है मेरा इसलिए सफल हुआ कि अपार जन सैलाब था जी। लोग सभी जात सभी वर्गों के लोग थे उस बाइक रैली में, और मुझे लग रहा था कि आने वाला समय जो है 2022 का हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। उत्तर प्रदेश में जोरदार सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की हैं, मैं समझता हूं आज़ादी से अब तक ऐसा दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। श्रद्धेय अटल जी बहुत महत्वपूर्ण लीडर रहे हैं, लेकिन वो कम समय में सरकार चला के वो उपलब्धियां नहीं दे पाए थे, लेकिन जो अल्प समय में जो अटल जी ने जो की थी वो भी काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं उनकी बराबरी अदर जो गवर्नमेंट रही हैं उनसे कहीं आगे है जी। जिस तरीके से आपके साथ जो जनता का हुजूम दिखता है, जनता की भीड़ दिखती है, मुझे लगता है, मुझे पहली बार लगा था अभी पंचायत के चुनाव में जी हम 3 जिला पंचायत की सीटें जीते थे जी जी। एक हमारा छोटा भाई प्रधान भी यहाँ से जीता था जी, हमेशा हम लोग प्रधान रहते हैं जी, और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी जीता था। एक परिवार में 3 जिला पंचायत के सदस्य जीतना ही अपने लिए ये प्रमाण है कि हमारी लोकप्रियता कहाँ तक है। सभी जाति सभी वर्गों का हमारे लिए जोरदार समर्थन है जी। और आने वाला समय इसलिए हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा मुझे जिला पंचायत के चुनाव में भी लगा था, उससे दोगुनी पोजीशन बढ़िया लग रही है। जहां जाता हूं, किसी गांव को जाता हूं, वोट मांगने की बात करता हूं, तो अचानक लोग कहने लगते हैं कि आप वोट मांगे तो ना मांगे तो इस बार आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कटरा विधानसभा की राजनीति 2 परिवारों में सिमट के रहेगी। पहले ये तिलहर विधानसभा था जी, तो भी एक ऐसा व्यक्ति रहा कि जो गाली देता था, सिर्फ काम कोई नहीं करता था जी। और अब तो ऐसी कंडीशन है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कोई आदमी विकास, पूरे देश के अंदर एक कहानी थी इंग्लिश में हाई स्कूल में कि किसी 2 बेटे किसी पिता ने छोड़े थे, तो उन्होंने कहा कि पैसा कुछ दिया था कि ऐसी चीज लाओ जिससे घर भर जाए। तो एक बेटा लाइट की व्यवस्था की, उससे घर भर गया, और एक बेवकूफ बेटा था, वो घास ले आया, घर में डालता घूम रहा था कि घर इससे भर जाएगा जी। तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लाइटें जनहित में, अभी कोरोना काल चल रहा था, लोग परेशान थे, गरीब अमीर मजदूर छोटा व्यवसायी जब परेशान भयभीत हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि जो अपनी जगह सक्षम है वो भी उन गरीबों का सहयोग करिए, और जो सरकार से सुविधाएं हो सकती हैं वो भी दी गई। और उसी के तहत हमने कुछ लोगों को गांव में लाइटें लगाने के दी गई थी, जैसे खरिया रतन है और गढ़िया रंगीन के साइड के मोहटा और पिपथरा गांव है, जहां इसलिए दे दी गई थी कि आजादी से अब तक उन गलियों में चोर घुस जाता था, नजर नहीं आता था, और कीचड़ को नहीं चौमास के महीने में लोग देख पाते थे। तो ऐसी लाइटें एक यहाँ के विधायक ने जानबूझ करके शिकायत करके खुलवा दी। उसने अपने पास तो कुछ दे नहीं पाया, बल्कि उसने एक लाइट मांगने वाले को लड़के की कसम खिलाई थी, सब लोग जानते हैं। उसने कहा कि लड़के की कसम खा लो, हम तुम्हारे यहाँ लाइट लगवा दें। हमने किसी को लड़के की कसम खाने के लिए लाइट नहीं दी, ना किसी को बाध्य करने के लिए दी, ना ही वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दिए। हम इस योग्य हैं, हमारे पास ऊपर वाले ने चटनी रोटी बढ़िया दी है, तो हम चाहते हैं कि अगर लाइट में मेरा बेटा निकले, मेरे गांव का आदमी निकले, तो पड़ोसी गांव का भी आदमी लाइट में ही निकले, प्रकाश आए, अंधकार समाप्त हो। और उसने विशेष रूप से उन गरीबों के यहाँ लाइट खुलवाई है। मैं तो तब जानता, उसको चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कहता हूं, जिस विधायक ने खुलवाई है उसका नाम सभी लोग जानते हैं। कुछ अनुशासनात्मक व्यवस्थाएं ऐसी हैं हमारी पार्टी में जिनको मैं मुंह से नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन जिन लोगों की लाइट खुली गई है उनसे मुझे कष्ट है, और उन्होंने लाइट खुलवाई है। मैं वादे के साथ कहता हूं 3 जिला पंचायत सदस्यों को 2200 लाइटें मिली हैं, 2200 लाइटें मैंने स्वीकृत करवा दी हैं। चांद खुली गया था, लेकिन कुछ लोग
फिरका परस्त हैं जो कुर्सी के लालच में ऊटपटांग काम करते हैं, अपने पास से लाइट न दे पाना, दूसरों को बेटे की कसम खिलाना, अब बाद में अगर कोई दे देता है, कोई सहयोग कर देता है, उसकी उतारना। मैं समझता हूं अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने की है तो उसने भी घिनौनी हरकत की है, और उस राजनीतिक व्यक्ति ने तो इतनी घिनौनी हरकत की है कि वो वहां जाए गांव जाके फिर एक बार वोट मांग के देखा है, उसे अपनी औकात को पता लग जाएगा उसकी कीमत क्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप चलते हैं तो लोगों का हुजूम उमड़ता है, तो क्या लगता है जाति आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन कौन सी जाति आपको सपोर्ट कर रही है और किस तरीके से आप अपने एक फील्ड बना रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति का सेवक हूं जी, जो जिले में पूरे प्रदेश में बहुत सम्मान से जाने जाते हैं। मैं उनका सेवक होने के नाते राजनीति करने का उनका टेक्ट देखता हूं किस तरीके से करते हैं। सम्मानित सुरेश कुमार खन्ना जी जो उत्तर प्रदेश में बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं समझता हूं विधानसभा में लोग और जगह भी एमएलए रहे हैं, लेकिन एक विधानसभा से एक पार्टी से ऐसा कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जो 8 बार एमएलए बना हो। मैं देखता हूं उनकी कार्यशैली कि जाति के उनके मात्र 2800 वोट हैं, बनिए जाति से है वो जी, और उनमें मात्र खत्री जाति बनियों के 2800 वोट हैं और वे हमेशा लाखों वोटों से जीतते हैं, लाखों वोटों हर साल मिलते हैं। और फिर वहां क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि उस जमीन शाहजहां, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की जमीन में कि कभी कोई आदमी 40 साल के लंबे समय सपने में देखता है कि खन्ना जी को छोड़कर दूसरे को दे दिया जाए। उनके अंदर कौन सी अच्छाई रही होगी। मैं तो उनका सेवक होने के नाते सोचता हूं कि ऐसी जमीन तैयार करूंगा। 2022 में मैं एमएलए बना तो जब तक जीवित रहूंगा तब तक विधायक रहूंगा, कोई हिला नहीं पाएगा। पूछता हूं आखिर यहाँ की टोटल जनता से 630 गांव पड़ते हैं हमारे यहाँ आबाद और करीब 40 गैराबाद गांव पड़ते हैं। सभी जातियों, सभी वर्गों के, सभी पंथ के, सभी मजहब के लोग रहते हैं। मैं हर व्यक्ति से एक बार पूछूंगा कि ये बताइए उनका कौन सा जायज काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं। और आने वाले समय में आप देखते जाइएगा, ये वीडियो बन रही है, बहुत लोग देखेंगे, लोगों के पास साक्ष्य रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों की तरफ झूठ नहीं कहता हूं, ना ही कांग्रेस के पप्पू की तरह की मैं आलू फैक्ट्री लगवा दूंगा, ये सब नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और मैं वादे के साथ कहता हूं कि 2022 में विधायक बनूंगा। इस आंधी को कोई रोकने वाला नहीं है। ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक जितनी जात के लोग हैं, सवर्ण, वो मेरे साथ जोरदारी से हैं और मैं बहुत लंबे अंतर से मैं वजन देता हूं, वादा करता हूं अगर मैं ये 2022 का चुनाव बड़े लंबे अंतर से, आजादी से अब तक इस विधानसभा में कोई एमएलए इतने वोटों से नहीं जीता होगा, उतने से जीतूंगा। और वादा करता हूं कि लोगों की समस्याओं का समाधान, एक भी शिकायत शाहजहांपुर जनपद के प्रशासन अधिकारियों की कटरा विधानसभा से कभी नहीं जाएगी। लोगों ने उपहास किया है, लूटा है, परेशान किया है। 2 ही परिवारों ने राजनीति करके इतना जलील किया लोगों को, इतनी गालियां दी हैं कि वहां जात पूछते हैं, फिर उसके बाद कसम खिलाते हैं और उसके बाद जो भी आदमी उठने का प्रयास करता है, मुझ पर जाने कितनी बार जिलाधिकारी शाहजहांपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर, बड़े जो बड़े अधिकारियों को छोड़कर आवाम जानता है कि मुझ पर अकारण हमारे परिवार पर छींटे फेंके जाते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि शाहजहांपुर जनपद में कोई माई का लाल अगर मेरे परिवार पे एक भी जुर्म साबित कर दे कि वहां पर उसने गलती की है तो मैं उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा उसके नाम करा दूंगा। मैं गलत काम करता नहीं हूं। आवाम मेरे साथ क्यों है? आजकल हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो जानता है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। सूर्य पर धूल झोंकने से सूर्य धुंधला न हुआ था, न होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए मैंने बाइक रैली की थी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जन जन तक मेरी आवाज पहुंचेगी, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की आवाज पहुंचेगी। और मुझे आदेश हुआ है, परसों के पेपर में था कि कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन लोगों को जनाब बताएं जो घर पर घास छीलते हैं, भैंस खिलाते हैं, जिनका आवास बन जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है कि आवास सपा के लोगों ने बनवाया, बसपा के लोगों ने बनवाया या दलाल ने बनवाया या सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हुआ है। शौचालय घर में बने हैं, उन्हें पता ही नहीं है, बताया नहीं जाता। भारत की जनता आज भी कुछ परसेंटेज जो है, पूरा आंकड़ा तो फिक्स नहीं पता है, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो सीधे सच्चे लोग हैं, जो राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह करके लोग वोट हासिल कर लेते हैं। रिश्तेदारी के नाम पर, जातीयता के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं जातीयता के लिए।
दो कुर्सी वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव पैदा कर दिया, जिन्होंने खैरपुर चौराहा हमारे यहाँ पड़ता है, लकड़ी में दलाली ली, गाय कटवाते हैं, काटने वालों से पैसा लेते हैं और उनको बाद को उन्हीं दूसरे रास्ते से उन्हें बंद कराते हैं, उनके परिवार उनके रिश्तेदारों को परेशान कराते हैं। ये नेताओं की कार्यशैली नहीं होना चाहिए। नेता का गुण ये नहीं है कि वो जाति पूछे, संप्रदाय और पंथ के आधार पर किसी काम करे। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं वचन देता हूं, 28 साल पुराना भाजपाई हूं, मैं वादे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं। लोगों ने भी मुझे देखा भी था, किन्हीं कारणों से या मेरी गलती से या पार्टी के लोगों की सोच से या हमारे विरोधियों की सोच से, पार्टी में सभी विरोधी नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं जो मैं ठाकुर हूं इसलिए मेरा विरोध करते हैं कि राजनीति में आगे न बढ़ जाएं। और लोगों को मैंने अभी उनका थूका हुआ चटा भी दिया और उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी कि मुन्ना सिंह नवादा के तीनों जिला पंचायत सदस्य नहीं, 5 चुनाव हार जाएं और हम 5 विजयी हुए हैं। कटरा विधानसभा का चुनाव 1947 से जब 1949 से जब सब देश को आजादी मिलने के बाद संविधान लागू हुआ, सर्वाधिक वोटों से कटरा विधानसभा में विजय दिलाऊंगा। लोग इसका तमाशा भारतीय जनता पार्टी में आप शुरुआत से जुड़े रहे हैं और आप रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितने प्रतिशत आप पर इस बार पार्टी अपना भरोसा जताएगी? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की जिस व्यक्ति की रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ रहा हो उसके लिए टिकट के बारे में क्या कहना। दूसरी चीज, 5 वर्ष लोगों ने देखे हैं जिन भाजपा के पन्ना से लेकर के बूथ प्रमुख से लेकर के एक भी व्यक्ति को लगा हो, जो लोग बने हैं, जो विधायक बने हैं, विधायक जी, उन्होंने कितना उनका सम्मान रखा है, कितना उनका हरासमेंट किया, उनकी जानकारी में है, उनकी रिपोर्ट हर जगह है। मैं वादे के साथ कहता हूं, जो चाहे, मैं ये शर्त नहीं करता हूं लाटरी आजमा लगे, अगर कोई करे तो इस पर भी पीछे नहीं, 101% होगा, कोई माइकलाल टिकट नहीं रोक सकता है। मुझे प्रमाण इसलिए नहीं देना है कि टिकाऊ हम इसलिए हैं कि 3 जिला पंचायत सदस्य हम जीते थे। हमसे एक सपा के व्यक्ति ने आकर घर से कहा कि 1 करोड़ रुपया देंगे, हमारा पर्चा दाखिल करवा दो। मैंने उससे कहा आपको गलतफहमी हो गई है, मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून है, मैं सपना भी नहीं देख सकता हूं। तुम 1 करोड़ की बात कहते हो, हम तुम्हें 10 करोड़ दे देंगे। तुमने ये गलत भावना सोची कैसे? मुझको खरीदने वाला, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं तो वादा करता हूं कि मेरा राजनीतिक शुरुआत, मेरा राजनीति के रूप में जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मेरा पार्थिव शरीर भी भाजपा के झंडे में लिपट के जाएगा। मुझे हर हाल में टिकट मिलेगा। पिछले लोगों की कार्यशैली हर घर, हर दर और हर जुबान पर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लूट का तांडव करने वालों को किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने गलती की उन्हीं को इसमें रखा गया है, पूरी भाजपा के लोग हैं और फिर टिकट तो निश्चित मिलेगा, विश्वास साथ करता मिलेगा, निश्चित मिलेगा, हमारी बात देख लीजिएगा। और फिर लेकिन हम ऐसे अनुशासन के कार्यकर्ता हैं, ऐसी अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं कि हमारी पार्टी में टिकट चाहे कबूतर के गले में बांध दिया जाए तो हम लोग उसी को सपोर्ट कर देते हैं। हम लोग एफर्ट नहीं करते हैं, हम लोग जान गंवा देंगे पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसा करना होता तो 1 करोड़ रुपए का लालच लोग मुझे दे रहे थे कि अभी जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव जीत के 3 हम लोग आए थे तो एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, उसे हालांकि मैंने बहुत जलील किया, लखनऊ से फोन आया कि 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, और वीरेंद्र पाल सिंह यादव जी की पुत्रवधू ममता यादव चुनाव मैदान में थी, तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हमारा सपा का नॉमिनेशन करा दीजिए। हमने कहा तुम 10 करोड़ दो तब भी तुम्हें अपने दरवाजे से उठा देंगे। हम सिर्फ भाजपा के हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के सिपाही हैं और हमारी रंगों में भाजपा का खून दौड़ रहा है, इसलिए हम गलत काम का सपना भी नहीं देख सकते। हम टिकाऊ प्रत्याशी इसलिए हैं, भाजपा को जिताऊ टिकाऊ की आवश्यकता होती है और अपने की आवश्यकता होती है। ये गोद लिए सौतेले बेटे ये तो ऐसे करेंगे, ये तो बुलडोजर चलवा देंगे। देखो भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर चला है, भाजपा का जो भी संगठन का कार्यकर्ता रहा है वो आज इतना मायूस है, इतना हताश है, इतना परेशान है, क्योंकि सौतेले बेटों को गोद लेने का परिणाम यही होता है। सौतेले बेटों को चाबी दे दो तो घर में आग जरूर लगा देगा। जैसे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जब कांग्रेस के पास 50 वर्ष, कांग्रेस 50 वर्ष इस देश पर राज्य किया, अगर 50 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया तो आप जापान या लंदन का नाम नहीं लेंगे,
आप भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे, कहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं इस तरीके के नरेंद्र मोदी जी जैसे वो काम उन्होंने कर दिखाए हैं। आजादी से अब तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ था जो धारा 370 हटा देता। जो हमारे कश्मीरी भाइयों में दूरी बनाए था वो उन्होंने समाप्त की। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। कितनी शालीनता का परिचय दिया। सुप्रीम लोग कहते रहे कि आप बहुमत में हैं। योगी आदित्यनाथ जी से कहा गया कि आप बहुमत में हैं, आप राम मंदिर क्यों नहीं बनवाते? और सम्मानित नरेंद्र मोदी जी से कहा गया कि आप राम मंदिर क्यों नहीं बनवाते? जब आपकी देश में और प्रदेश में सरकार है, फिर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में क्यों नहीं बनता है? तो उनका जवाब था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से और अल्पसंख्यकों के दिलों को जीत कर बनवाएंगे। किसी भी व्यक्ति को सुई के नोक भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे मुस्लिम भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने सहमति दी, तब राम का मंदिर का निर्माण हुआ। क्या आजादी से पहले 50 साल जब कांग्रेस राज करती नहीं बन सकता था मंदिर? सिर्फ हम अपने भाई, किसी मुस्लिम भाई की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक राम मंदिर बना है अयोध्या में, बन रहा है, इतना काबिले तारीफ होगा जब विश्व में प्रथम स्थान पर देखा जाएगा। और बाबरी मस्जिद भी उत्तर प्रदेश में बनेगी और जिसकी अगुवाई सम्मानीय योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसकी अगुवाई सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और वो दोनों भाइयों के लिए बराबर का हिस्सा बटेगा। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो जल्दी ही हमारी पार्टी वो मस्जिद बनवाएगी जिसे लोग विदेश से देखने आया करेंगे। जैसे कि सरकार से समस्याएं हैं इस समय किसानों को, किसान धरने पर बैठे हैं लगातार, तो किसानों की समस्याओं पर आपको क्या कहना है? एमएसपी पर आपकी क्या राय है? एमएसपी भारतीय जनता पार्टी के समय थी, है और आगे भी रहेगी। अभी धान के सेंटर्स, क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि इस बार धान के सेंटर पर जाने वाला ओरिजिनल किसान हो, व्यापारी ना हो, कोई वापस नहीं लौटेगा। जो सर्कुलर तैयार हुआ है, जो मानक तैयार है, उन मानकों के हिसाब से उन्हें वाजिब मूल्य मिलेगा। और जो लोग किसान धरने पर बैठे हैं वो राजनीति से संबंध रखते हैं, बड़े बड़े आदमी हैं जो सिर्फ काजू, पिस्ता, बादाम और मुनक्का उसमें लेते हैं, क्या कहते हैं उसमें, नाश्ते में। गरीब किसान, पसीने बहाने वाला, गर्मी में, कड़ाके की धूप में जो बासमती पैदा करता है देहात क्षेत्र में, वो वहां कोई नहीं बैठा है। वो कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है जो एक भैंस को पालकर अपना दूध सरकारी डेयरियों के माध्यम से सरकार को बेचता है। वो लोग बैठते हैं जो एसी गाड़ियों में है, मर्सिडीज जिनकी 40-40 लाख की, 50-50 लाख की, 1-1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं। वो लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए और समाजवादी पार्टी के अंदर खाने मिले हुए हैं, उन्हें उनसे पैसा मिल रहा है। और इस देश का मुसलमान, वो हिंदुस्तानी मेरा भाई है, वो ये गलती नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के कुछ मुसलमान इसको पैसा दे रहे हैं, इसको सहयोग कर रहे हैं कि इसको उठाओ भाजपा की सरकार मिटाने के लिए। मैं दावा करता हूं कि आप जाइए किसी मुसलमान भाई से पूछिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपको किस मोड़ पर असुविधा हुई है, किसी ने आपको लूटा है, कहीं किडनैप हुआ है, कहीं किसी तरीके का अत्याचार हुआ है, या आपका कॉलर किसी पुलिस वाले ने पकड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस ये हमारे परिवारों से है। कोई मेरा भाई है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई मेरा रिश्तेदार है। मैं इस खाकी वर्दी का बहुत आदर करता हूं। दावे के साथ कहता हूं कि खाकी वर्दी पर अगर कोई आंच आई तो मैं उनके साथ जान देने को तैयार हूं, लेकिन खाकी भी वर्दी में छुपे हुए उन भेड़ियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है जो किसी इज्जतदार व्यक्ति का कॉलर पकड़ते हैं, जो बेगुनाह है, किसी की चोरी नहीं करते हैं और उन्हें चोरी के जुर्म भेजा जाता है। अगर इज्जतदार व्यक्ति का कोई कॉलर पकड़ने का प्रयास करता है या करेगा तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं उस खाकी वर्दी के में छुपे भेड़िए को मैं कतई नहीं बख्शूंगा। वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चैन से नौकरी नहीं कर पाएगा। मैं डंके के चोट पर कहता हूं ये मुझसे नहीं होगा तो सम्मानित सुरेश कुमार खन्ना जी जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, जहां सिर्फ न्याय का डंडा चलता है, अगर गलत करने वाला कभी बख्शा वहां नहीं जाता है। इसलिए मैं वादे के साथ कहता हूं कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में तैयार हूं और 2022 में बड़ी जोरदारी से जीतूंगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाऊंगा और वादा करता हूं कि कटरा विधानसभा के किसी भी व्यक्ति को, किसी जात, किसी मजहब, किसी पंथ के व्यक्ति को कांटा नहीं चुभने दूंगा। अन्याय का शासन लंबा नहीं होता है। जिन लोगों ने अन्याय किया था, आज वो चचा भतीजे बुआ फला 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 और रोज मीटिंग लगाते हैं। लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो देश की कुर्सी संभाले हुए है, जो उत्तर प्रदेश में इस समय कुर्सी संभाले हुए हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। उनका आप कार्यकाल देख लीजिए, टोटल तुलना कर लीजिए अदर गवर्नमेंट से, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि इस सरकार और पहले वाली सरकारों में अंतर क्या था। जितनी सीटें पहले जीती थी 10 सीटें उससे निश्चित ज्यादा जीतेंगे। हमारी बात को हमसे पूछ लेना बाद क्या हुआ। जैसे कि सरकार नई योजनाओं में सड़क योजना भी ला रही है। सड़क योजना में गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारे जिले से होकर गुजरेगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार की सोच है कि गंगा एक्सप्रेसवे उन्होंने गंगा के किनारे ही क्यों बनाया। नंबर एक, उनके गंगा का प्रवाह थोड़ा बड़ा होता है, उसमें ज्यादा जल आता है और कभी कभी गंगा जो है उफान पर आकर के सैलाब का रूप धारण कर लेती है, वहां नुकसान होता है। और वहां पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का विकास इसलिए नहीं हो पाता कि वहां तक आने जाने की यातायात सुविधाएं नहीं होती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का लक्ष्य ऐसा रखा गया है कि किनारे, गंगा के किनारे रहने वाला गरीब किसान, गरीब मजदूर, हर वर्ग व्यवसायी उससे परेशान नहीं होगा, उससे उन्हें फायदा मिलेगा। इसलिए यह सोच भारतीय जनता पार्टी की रही कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे, जहां अभी हम लोग लखनऊ को अच्छी तरीके से देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, गाजियाबाद को देखते हैं, वहीं गंगा के किनारे रहने वाला गांव, हमारे यहां पर एक गांव पड़ता है खूबपुर चिंतपुर, जहां एक मजरे में जाते थे तो परेशानी होती थी। और वो वहां हम जब दिल्ली से चलेंगे तो हमको अपने घर आने में 1 घंटा उनसे लेट हो जाएंगे, लेकिन वो हमसे 1 घंटा पहले पहुंचेंगे वहां। ये सोच सम्मानीय नरेंद्र मोदी की है। बड़ा विकास इससे होगा, बेरोजगार रोजगार पाएगा, नंबर 1। और जो लोग परेशान हैं, हर किसान मजदूर, उस गंगा के किनारे मैं जब खोया मंगाता था कभी रसगुल्ला बनवाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, तो जो खोया 200 रुपए किलो हमको जैतीपुर में मिलता था, 250 रुपए किलो जैतीपुर में मिलता था, वो एक शुद्ध 100% शुद्ध 150 रुपए किलो गंगा के किनारे के गांव खूबपुर चिंतपुर नगवा में मिल जाया करता था बहादुर साथियों। और जब वहां रोड होगी तो उस खोए का दाम हमारे यहां अगर 250 को होगा तो वो 270 को वहां से जाएगा। एक विकास एक्सप्रेस वे सिर्फ रोड नहीं है, विकास की गंगा भी है बहादुर साथियों। इसलिए उसका सपना बहुत लंबा है और इस तरीके से बनाया गया है कि जहां प्रयागराज से लेकर के आप लंबा सफर तय करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की कलाई खुल जाएगी, मौज आ जाएगी लोगों को। इसलिए गंगा एक्सप्रेस का मैं विशेष जोर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।